रिजर्वेशन की दुनिया का एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट केस जिसे वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क एंड मॉन्यूमेंटल जजमेंट्स कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1992। दरअसल मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करने के बाद भारत के अंदर का माहौल काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है। वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट्स होने लगते हैं, दंगे होने लगते हैं बाय द जनरल कैटेगरी पीपल कि आपने जो ओबीसीज को 27% रिजर्वेशन दिया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर जाती है इन द फॉर्म ऑफ द PIL, जो कि इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस से फेमस हो जाती है। इस केस को टोटल 9 जजेस मिलकर डिसाइड करते हैं, जहां पे 6:3 के स्प्लिट डिसीजन में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसीज को दिए जाने वाला 27% रिजर्वेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक बताया, लेकिन साथ में उन्होंने एक चीज और कहा कि आप रिजर्वेशन की लिमिट को किसी भी कीमत पे 50% से ज्यादा क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ये चीज करेंगे तो आप जनरल कैटेगरी से आने वाले कैंडिडेट्स और एस्पिरेंट्स के साथ गलत करेंगे, विच विल बी वायलेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। साथ में उन्होंने ओबीसी कैटेगरी को डिसाइड करने के लिए कास्ट को ही क्राइटेरिया माना। इकोनॉमिक एज अ क्राइटेरिया को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि किसी भी इंसान का इकोनॉमिक स्टेटस परमानेंट नहीं होता उसके लाइफ टाइम में। वो अपने लाइफ में हो सकता है कि आज गरीब हो, लेकिन कुछ सालों के बाद उसकी इकोनॉमिक स्टेटस चेंज हो सकती है। सो इकोनॉमी को आप परमानेंट क्राइटेरिया नहीं मान सकते फॉर डिसाइडिंग द बैकवर्डनेस ऑफ एनी पर्सन, लेकिन कास्ट को आप एक क्राइटेरिया मान सकते हैं जिसके बेसिस पे किसी भी इंसान को ओबीसी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसीज के अंदर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया कि जो भी ओबीसीज क्रीमी लेयर को बिलोंग करेंगे उन्हें रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। सिंपल भाषा में समझा दूं तो क्रीमी लेयर ऐसे सेक्शंस ऑफ द ओबीसी हैं जो कि इकोनॉमिक स्टेटस बेटर होने के कारण लाइफ में एक बेटर पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, जिन्हें रिजर्वेशन देने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस लैंडमार्क जजमेंट ने भारत को ओबीसी रिजर्वेशन के साथ साथ क्रीमी लेयर जैसे कॉन्सेप्ट्स दिए, जो कि आज के समय SCs और STs के लिए भी इंप्लीमेंट करने की गुजारिश की जा रही है। ऐसे और कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ फॉलो ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें प्रेरणा मिलेगी आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए।